ज्वार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सीसीएल बड़का सयाल एरिया में सीबीआई की दबिश। सीबीआई के 30 अधिकारी जांच कर रहे हैं। उरी मारी और बिरसा परियोजना की जांच जारी है। सयाल परियोजना की भी जांच की जा रही है। रोड सेल से जुड़े कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीसीएल बड़का सयाल एरिया में सीबीआई की दबिश। सीबीआई के 30 अधिकारी जांच कर रहे हैं। उरी मारी और बिरसा परियोजना की जांच की जा रही है। सयाल परियोजना की भी जांच की जा रही है। रोड सेल से कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई की टीम सीसीएल बड़का सैल एरिया के सयाल उरीमारी बिरसा परियोजना के रोड सेल कार्यालय में सुबह से जांच कर रही है। सुबह में 10 बजे सीबीआई की टीम 5 गाड़ियों में यहां पहुंची है। इसमें कुल 30 सदस्य बताए जा रहे हैं। जीएम कार्यालय जो सयाल में स्थित है वहां पर, उसके बाद ये सयाल का परियोजना पदाधिकारी कार्यालय है और उरीमारी और बिरसा परियोजना कार्यालय में भी जांच की जा रही है। किसी को भी अंदर और बाहर आने जाने की अनुमति नहीं है। मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। बताया गया कि रोड सेल से जुड़े मामलों की यहां पर जांच की जा रही है। खासकर जो पावर प्लांट को कोयला जाता है उससे जुड़ा मामला बताया जा रहा है और रोड सेल में जो गाड़ियां लोडिंग के लिए आती हैं उससे जुड़ा मामला है। इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जो है की सूचना सीबीआई को लगातार मिल रही थी। स्टॉक की भी यहाँ जांच की जाएगी, चूँकि कोयले में हेराफेरी की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। पूरे इलाके में इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ। आपको बताना चाहेंगे कि बीते 10 मई को सयाल के पर्सनल कार्यालय में 2 क्लर्क को सीबीआई ने 30,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा था। उसके बाद से हड़कंप था ही, लेकिन ये कार्रवाई जो है इसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों में जो भ्रष्ट टाइप के लोग हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजस्व कर्मचारी प्रहलाद माचवी गिरफ्तार हुए हैं। 3,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। बड़का गांव में राजस्व कर्मचारी को आरोपी बनाया गया है। जमीन म्यूटेशन के नाम पर यह घूस मांगी गई। पहले ही 20,000 ले चुका है आरोपी। दूसरी किस्त लेते ही एसीबी ने उसे अरेस्ट किया है। तो हजारीबाग से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राजस्व कर्मचारी प्रहलाद माचवी गिरफ्तार हुआ है। 3,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। आरा मिल में वन विभाग का एक्शन। पोटमा में अवैध आरा मिल पर गाज गिरी है। वन विभाग की टीम ने छापेमारी की। आरा मिल के से लाखों का सामान जब्त किया गया। डीजल, इंजन और लकड़ी भी जब्त की गई है। आरा मिल पर बुलडोजर चला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बुलडोजर से अवैध आरा मिल ध्वस्त हो गई है। सरिया थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। तस्वीरें भी इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लाखों का सामान भी जब्त कर लिया गया है। डीजल, इंजन और लकड़ी को जब्त किया है। गिरिडीह से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। बर्थडे पार्टी में युवक के तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। रेस्टोरेंट मालिक और कर्मी से पूछताछ की जा रही है। रेस्टोरेंट कर्मी ने कहा है कि वो खिलौना था, हथियार नहीं। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बार की ये पूरी घटना है। तस्वीर भी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो तस्वीर है जिसमें पिस्टल नजर आ रही है, लेकिन अब जो बार मालिक है उसका ये कहना है कि ये जो पिस्टल नजर आ रही है दरअसल ये खिलौना है, हथियार नहीं। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पाब्लो रेस्टोरेंट एंड लाउंज में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन हुआ था। यही वो जगह है जहां पर बर्थडे पार्टी हुई थी और उसके बाद उसका एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, जिसमें कि एक युवक हथियार लहराते हुए नजर आ रहा था। मामले की जब वीडियो की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस भी यहां पर पहुंची थी। मामले में तमाम लोगों से पूछताछ भी की गई है और फिलहाल मामले की जांच जो है वो की जा रही है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहीं पर वो पार्टी हो रही थी। हाँ जी, यहीं पे पार्टी हो रही थी। वो एक हथियार के साथ हमने वो वीडियो भी आपको दिखाया। वो हथियार नहीं थी सर, एक्चुअली वो एक लाइटर टाइप का था। उससे वो लोग लाया था केक काटने के लिए। प्लस बाद में वो लोग सिगरेट विगरेट भी जलाया। सिगरेट विगरेट जला के फिर अपना एंजॉय करके फिर चला गया वो लोग। मतलब वो मतलब हथियार नहीं था वो। हाँ, पुलिस ने भी पूछताछ किया। उनको भी मैंने यही बताया है कि वो सब ये सब नहीं था, मतलब वही
क्या बोलते हैं, खिलौना था एक टाइप का, लाइटर टाइप का। तो देख सकते हैं जो रेस्टोरेंट के कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि वो हथियार नहीं था, खिलौना था। हालांकि पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। अब तक ऐसे साक्ष्य जो हैं वो पुलिस को नहीं मिले हैं कि वो हथियार था या खिलौना था। इस वजह से पूरे मामले की जांच की जा रही है। संबंधित व्यक्तियों तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है और क्या कुछ इस पूरे मामले में तथ्य जो है वो सामने आते हैं। लेकिन बता दें कि पिछले दिनों या कहें तो पिछले वर्ष एक घटना हुई थी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में, जहां पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उन दिशा निर्देशों का भी कितना अनुपालन हो रहा है ये समझने की बात है और पुलिस फिलहाल इस मामले में इस तरह से जांच कर रही है। उसके बाद क्या कुछ तथ्य आता है उसका भी इंतजार रहेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची के नगड़ी कांके में रिम्स 2 के लिए जमीन की मापी और घेराबंदी करने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद प्रशासन की टीम को काम रोकना पड़ा है। गांव वाले भी झरना झंडा गाड़कर जमीन पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन खेती की जमीन है और इस पर BAU का कोई हक नहीं है। ऐसे में सरकार इस जमीन को जबरन कब्जा कर नहीं सकती है। रांची में रिम्स 2 के आवंटन, खासतौर से अगर बात की जाए तो उसके निर्माण को लेकर जमीन का आवंटन किया गया। ये खेती है, जमीन है जिसका आवंटन किया गया। हालांकि लोग जो हैं इस जमीन आवंटन को लेकर गुस्से में है। जब आज प्रशासनिक टीम यहां पर जमीन की मापी को लेकर पहुंची तो यहां पर लोगों ने इसका विरोध किया है और खासतौर से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वजह है। ये जमीन कहा जाता है कि BAU का है, ऐसा कहा जाता है? सर ये जमीन तो BAU का नहीं है, क्योंकि हम लोग RTI मांगे हुए हैं। RTI उन्होंने दिया, जहां साफ तौर पर सरकार को लिखा है कि मेरे पास अधिग्रहण कोई कागज नहीं है। RTI थोड़ा देरी में मेरे पास है, व्हाट्सएप में आपको दिखा देंगे। तो ये मतलब तो फिर क्या कुछ है, ये जमीन किसकी है? ये हम लोग ग्रामीण रैयतों की है सर, आदिवासी का जमीन है। अचानक से रातों रात यहाँ पे पुलिस प्रशासन भर दिया गया, पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया है। आप देख भी रहे होंगे। और ऐसे ही हम लोग सुबह में टहलने निकले तो देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरा भरा हुआ है। फिर हम लोग भी शॉक्ड हो गए, ये सब क्या चल रहा है। फिर जब यहाँ पे हम लोग अपने जमीन पे आए तो देख रहे हैं यहाँ पे JCB लाकर काम कराया जा रहा है। फिर उसी के विरोध में अभी हम सारे ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं अपना। लोग जो हैं उनका कहना है कि सरकार या फिर उनके प्रतिनिधि जो भी हैं वो आए, ग्रामीणों से वार्ता करें, उसके बाद ही इस बात को लेकर कोई हल निकल पाएगा। फिलहाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के लोग मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को लेकर जो जानकारियाँ हैं उसे भी जुटा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ग्रामीण जो हैं वो सुबह से यहीं पर कहा जाए तो इस ज़मीन को बचाने के लिए अपनी जंग जो है वो लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से कार्रवाई होती है और क्या प्रशासन और लोगों के बीच जो है वो सहमति बन पाती है या फिर नहीं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या 402 है, जिसमें DEO, ERO, BLO और BLO पर्यवेक्षक शामिल हैं। पिछले 3 महीनों में ECI ने IIIDEM में देश भर के 3000 से अधिक ऐसे प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें उद्घाटन भाषण में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं के नामांकन के दौरान झारखंड में जमीन स्तर पर प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहित किया। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले हैं JSCA के नवनिर्वाचित सदस्य। अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव के साथ पहुंचे थे सभी सदस्य। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई और नए चुने हुए सदस्यों ने मुलाकात की है। सभी पद पर टीम की जीत हुई है। JSCA की नई टीम झारखंड में क्रिकेट की बेहतरी का वादा कर रही है। ये एक शिष्टाचार भेंट थी, क्योंकि राज्य में क्रिकेट और बढ़े
इसके लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को अलग अलग जिलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है उसमें राज्य सरकार का सहयोग मिले JSCA को, ताकि हम लोग क्रिकेट को डेवलप करने में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हम लोगों के वायदे भी थे उसमें अगर राज्य सरकार का सहयोग मिलेगा तो हम लोग अलग जिलों में मैदान की व्यवस्था करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब बड़ी खबर रांची से है, जहां कांके इलाके में अपराधियों ने घर में घुसकर एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रविवार को रमेश के बेटे का मुंडन था। देर रात तक घर में कार्यक्रम चला। आज सुबह घर में घुसकर अपराधियों ने उस पर चाकू से वार किया। घर वाले उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े राजधानी में हुई इस हत्या की वारदात के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि रांची पुलिस का दावा है कि वो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर लेगी। रमेश उरांव की हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। लोग अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली कि सर्वोदय नगर गली नंबर 8 में एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को चाकू किसी अज्ञात के द्वारा मारा गया है। बाद में उसकी देहांत हो गया है। तो हम लोग यहाँ छानबीन करने आए थे। जैसा अब इनिशियली पूछताछ करने पे आया, पता चला है कि वो पहले से ही यहाँ था। एक सिंगल व्यक्ति आए हैं और उसने चाकू से मारा है और हम लोग अपनी टीम को लगाए हैं। जल्द से जल्द उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। कुछ लीड मिला है। हम लोग कांके थाना क्षेत्र स्थित सर्वोदय नगर में आज अहले सुबह एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि जो रमेश उरांव नामक व्यक्ति की हत्या हुई है यही वो घर है और इसी घर में वो रहा करते थे, जहां अपराधियों ने घुसकर उनकी हत्या कर दी है। फिलहाल जो जानकारी है, एक की ही संख्या में अपराधी यहां पर पहुंचा था। कार के जरिए वो यहां पर पहुंचा था और उसके बाद उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। चारों तरफ जो खून के छींटे हैं वो सड़क तक, घर के बाहर तक फैले हुए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा यहाँ पर छानबीन की जा रही है। FSL की टीम भी पहुंची है और तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। जो अब तक जानकारी है उसके अनुसार कुछ लीड जो है वो पुलिस को ज़रूर मिले हैं। आरोपी जो है वो कार के ज़रिए यहाँ तक पहुँचा था और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दे फरार हो गया है। अब देखना होगा पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर घर में घुसकर अपराधी इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और अपराधियों का दुस्साहस का परिचय जो है वो इस तरह की घटनाओं से मिलता है। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची में दिनदहाड़े हुई इस हत्या की वारदात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अपराधियों में पुलिस का खौफ क्या खत्म हो गया है? अब तक पुलिस हत्यारों तक क्यों नहीं पहुंच पाई, उन्हें क्यों नहीं पकड़ पाई है? कब गिरफ्तार होंगे रमेश उरांव के हत्यारे और आराम से कैसे भाग सकते हैं ये हत्यारे? और अब बात मौत के झरने की। हजारीबाग के चमेली झरने में हाल के दिनों में डूबकर मरने की घटनाएं बढ़ी। अब तक इस झरने में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि लोग अब इसे मौत का झरना कहते हैं। यह कोई प्राकृतिक झरना नहीं है, यह जंगलों के बीच पत्थर का खनन होता था। यहां पर करीब 300 फीट का गहराई तक खनन हुआ। खनन खत्म होने के बाद उसे भरा नहीं गया। अब उस गड्ढे में पानी भर गया है जो देखने में झरने जैसा लगता है। घने जंगल के बीच होने के कारण यह जगह बहुत खूबसूरत लगती है, जिसके चलते यहां आसपास के ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी आते हैं। यहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। बहुत गहरा होने के कारण यह बेहद खतरनाक भी है। पुलिस और जनप्रतिनिधि भी इस झरने में नहाने की अपील ना कर चुके हैं कि वो इस झरने का इस्तेमाल नहाने के लिए ना करें। इस तरह की अपील पुलिस प्रशासन की ओर से भी की जा चुकी है कि उधर नहाने का अगर इतना ही है तो कहीं दूसरे जगह जाके नहाए, उस झरना में नहीं जाए। पूर्व में हमको जो मालूम चला है कि वो वहां से पत्थर निकाला जाता था, तो हमको ऐसा लगता है कि उसमें काफी केव टाइप का बना हुआ होगा जिसमें लोग जाता है, डूब जाता है। तो कम से कम वहां पर नहीं नहाए, वहां ना जाने दे चमेली झरना की तरफ। और प्रशासन से भी बोलेंगे उसको थोड़ा मार्केटिंग किया जाए कि उधर लोग ना जाए। और अभी आपदा के लिए भी हम बात किया कि कोई तरह का NDRF टाइप
कोई भी टीम यहाँ बनाया जाए। जो कोई घटना घटता है, एनडीआरएफ के आने में जो देरी होती है, विलम्ब होती है, तो यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करके अपने स्तर से भी जो भी उसको इक्विपमेंट्स होता है वो देने का प्रयास करेंगे कि जो ये समस्या हो रही दोबारा ना हो। अभी मैं हजारीबाग जिले के पदमा प्रखंड क्षेत्र में हूं और आपको तस्वीरों में कुछ दिख रहा होगा कि यह जो एक बंद पड़ा पत्थर का खदान है। कभी यहाँ पर जो है पत्थर की माइनिंग हुआ करती थी, यहाँ पर जो है खनन का काम हुआ करता था, लेकिन खनन का काम बंद होने के बाद जो है कई वर्षों से यह जो खदान है यूं ही पड़ा है। आज की अगर बात करें तो यह जो खदान है, जिसे लोग जो है स्थानीय लोगों ने चमेली झरना का भी नाम दे रखा है, तो यह जो चमेली झरना है वो मौत का झरना के नाम से साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है दर्जनों से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है। लेकिन अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का यह भी मांग है कि इसके जो रास्ते हैं वहां पर बैरिकेडिंग किया जाए, साथ ही जो है सावधान का बोर्ड लगाया जाए, क्योंकि लोग जो है इस झरना के नाम पर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो उनकी डूबने से कई बार जो है लोगों की मौत हो गई है। कई बार कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कई तरह की जो अप्रिय घटना है उसको लेकर यह जो एक सेफ जोन भी माना जाता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि लगातार आए दिन ऐसी जो घटनाएं हो रही है, डूबने से लोगों की जो मौत हो रही है, इस पर जो है प्रशासन कब तक जगती है और इसकी सुरक्षा के लिए, घेराबंदी के लिए क्या कुछ प्रावधान किए जाते हैं, देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। खबर गुमला से, जहां चेगरी गांव में पेयजल की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। 25 परिवार वाले इस गांव के लोगों को कई किलोमीटर चलकर कुएं का पानी लाना पड़ता है। गांव में 1 साल पहले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सोलर जल मीनार का अधूरा स्ट्रक्चर बनाया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गांव के लोग इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की टंकी लेके ना पानी टंकी तक बन नखे बहुत दिक्कत होएला। पानी टंकी बनलक तो यहाँ कोनो चालू होते नखे, मशीन भी नहीं आए और हमके बहुत दूर से बनाने के पड़ेला। पानी पिए के बहुत दिक्कत होते, इस समस्या के जल्दी हल करके कोशिश करा। एकदम बहुत दिक्कत है हमें के पानी पिए के नहीं। हमार गांव हके चैगरी 1 किलोमीटर दूरी से पानी लाना थी सोलर टथी होला पानी देवेले खूस उली, फिर पानियो नहीं दिलाए। हमें पानी नहीं दिलाए से कर से नाराज हो गई। कितना हम इनके तकलीफ हुआ थे पानी लाने के लिए। और खबर रामगढ़ से, जहां गोला से बरलंगा के 17 किलोमीटर के अंदर कुल 4 रेलवे फाटक हैं, जिसकी वजह से रेलवे फाटक घंटों तक बंद रहा है और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोग समय से पहुंचने के लिए अंडरपास या ओवरब्रिज के निर्माण की मांग कर रहे हैं। परेशान यात्रियों से बात की संवाददाता जावेद खान ने। गोला से बरलंगा आने के दौरान 4 रेलवे फाटक पड़ते हैं। लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता। बरलंगा से गोला की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर घंटों जो है लोग जाम में फंसे रहते हैं। आपको बताना चाहेंगे गोला से आने के क्रम में यहाँ पर हारूबेड़ा, नावाडी, सोकला और सरगडी में यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, जिसमें लोग घंटों जाम में फंसे रहते। दिक्कत होता है आने जाने के लिए। 3 गो रेलवे गेट 4 है, तो 4 में जाने के लिए कोई इमरजेंसी के लिए हम लोग को बहुत मजबूरी उठाना पड़ता है सर। इसमें आदमी का जान भी जा सकता है। अच्छा, हॉस्पिटल जाने में दिक्कत? हाँ, हॉस्पिटल जाने के लिए हो, कोई काम के लिए जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल कोई डिलीवरी, हाँ एग्जाम इस समय दिक्कत। हाँ, एग्जाम में तो बहुत सा दिक्कत है सर। बहुत दिक्कत है जाने में। 4 रेलवे फाटक मिलता है, इसमें से घंटों खड़ा रहना पड़ता है। कोई हॉस्पिटल, कोई बीमार है जा नहीं सकता है। आदमी बीच में ही कितना तकलीफ होता है। चाहते हैं अंडरपास चाहते हैं, सब में चाहते हैं कि इसमें ओवरब्रिज हो, अंडरपास तो हाँ ओवरब्रिज हो तो आने जाने में सुविधा होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कुल बरलंगा से गोला के बीच में 4 रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अंडरपास या ओवरब्रिज बना दिया जाए ताकि उन्हें आने जाने में आसानी हो। आपको बताना चाहेंगे कि बरलंगा जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैतृक गांव है और इस इलाके के लोग जो है गोला, रामगढ़, रांची जो इसी रास्ते से आना जाना करते हैं, लेकिन उन्हें परेशानी होती है। खासकर जब कोई बीमार हो जाता है उस समय उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों की जान इस रेलवे फाटक के बंद होने के कारण हो जाती है। ऐसे में लोग यहाँ अंडरपास या ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। और अगली खबर जामताड़ा से है, जहां गांधी मैदान में चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया से नाराज अभ्यर्थियों ने बैठक की। चौकीदार बहाली में गड़बड़ी मामले को उठाते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
और झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करके मामले में जांच करते हुए चौकीदार बहाली परीक्षा रद्द करने की मांग भी की गई। आज जामताड़ा स्थित गांधी मैदान में चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया जो जामताड़ा में हो रही थी, उसमें से जो असंतुष्ट विद्यार्थी है वो आज कि हमारे जामताड़ा स्थित गांधी मैदान के बैठक में पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं छात्र आज इतने विवश हो चुके हैं कि अपने हक अधिकार के लिए आज उनको हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है और हाईकोर्ट में छात्रों ने जो केस किया है उनका रिट याचिका दायर हो चुका है। और दुमका के सरैयाहाट में जल्द ही डिग्री मॉडल कॉलेज का सपना पूरा होगा। सरैयाहाट में करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने 5 एकड़ पर बनने वाले विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। साथ ही सरैयाहाट में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से करोड़ों की लागत से बनने वाली 5 ग्रामीण सड़क का भी शिलान्यास किया गया। क्षेत्र के दूर दूर तक कोई उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय नहीं था और खास करके बच्चियों में हाई स्कूल की शिक्षा तो मिल जाती है प्लस 2 तक, लेकिन उच्च शिक्षा का काफ़ी अभाव देखने को मिला था और वही आधार है इस कॉलेज को खुलने का। और अब बात प्राची रिम्स की करेंगे, जहां रिम्स के गायनेकोलॉजी विभाग अब एंडोस्कोपी के जरिए मरीजों का दूरबीन से ऑपरेशन होगा। आज इसके लिए रिम्स में सेमिनार आयोजित कर गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स और फैकल्टी को एंडोस्कोपी सर्जरी की जानकारी दी गई। सेमिनार के जरिए सभी को दूरबीन सर्जरी की जानकारी भी दी गई। है एंडोस्कोपिक गायनी एंडोस्कोपिक सर्जरी को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं लोगों के बीच, हमारे यंग डॉक्टर्स को दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसी ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी है सर्जरी करने की, जिसमें कि हम लोग मतलब अब तक जो सर्जरी करते चले आ रहे थे सदियों से, उस सर्जरी में एक समझिए कि बिल्कुल ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। गायनी एंडोस्कोपी आज का मॉडर्न एरा का डिमांड है और ये बहुत ही बढ़िया इस सेंस में है कि ओपन सर्जरी की तुलना में पेंसिल के बराबर के छेद के द्वारा ये ऑपरेशन होता है। मरीज 4 से 6 घंटे में घूमने लगते हैं और 24 घंटे में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। खून का बहाव भी नहीं के बराबर होता है, दर्द की दवाई भी कम दिन पड़ती है, नस में दवाई की ज़रूरत कम पड़ती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो अपने काम पे या घरेलू काम में या दफ्तर के काम में बहुत जल्दी वो फिर से रीज्वाइन कर पाते हैं। इस तरह के जो हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, बाहर से फैकल्टी आते हैं और बहुत नई तकनीक के साथ बताते हैं, तो सीखने का मौका तो मिलता ही है। इसमें बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में रिम्स में इस सर्जरी को लेकर विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, सीखने के बाद बच्चे क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, हम स्टूडेंट को बाहर नहीं भेज पाते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। इस तरह का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने से लोग बच्चे देखेंगे तो नई चीज़ें सीखेंगे और इससे फ़ायदा होगा ही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।